हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल लिया है। और ऑयल डालने के बाद इसको हम बढ़िया से गर्म कर लेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाल लिया है। जीरा जब चटक जाएगा तब मैं यहाँ लूँगी 2 प्याज। तो फ्रेंड, बच्चे प्याज वाली चीज़ों को तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 अच्छे तरीके से प्याज को कट करके ले लिया है। हमें प्याज को बारीक कट कर लेना है और अब यहाँ पर हमें ऐसा कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। और ये देखिए, जब प्याज मैंने यहाँ पर 1 मिनट तक अच्छे से भून ली है तब मैं इसमें डाल लूँगी गाजर। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक गाजर को छीलकर अच्छे से इस तरीके से कट कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तब गाजर को हम इसमें डालेंगे। तो प्याज के साथ सबसे पहले मैंने गाजर को डाला है, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसलिए सबसे पहले हम प्याज के साथ गाजर को इस तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको आधे मिनट के लिए ही भूना है, यानी प्याज के साथ इसको भी हमें सॉफ्ट कर लेना है। और गाजर को अच्छे से हमने प्याज के साथ सॉफ्ट कर लिया है। तब इसके अंदर मैं डालूंगी आधी शिमला मिर्च, जिसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, और वो भी हम इसके अंदर डाल। तो फ्रेंड, शिमला मिर्च को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए सॉफ्ट होने के लिए, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और अब शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पालक डाला है। तो फ्रेंड, जो सॉफ्ट होने वाली सब्जी है ना, जो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, उन्हें हम सबसे बाद में डालेंगे। और डालने के बाद इन सारी सब्जियों को ना आपको सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, यानी हल्का सा इनको सौते करना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। क्योंकि जब हम इस रेसिपी में इस सब्जियों को इस तरीके से थोड़ा क्रंची क्रंची डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और फ्रेंड, इस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को टिफ़िन में देंगे या खाने के लिए देंगे। एक तो वो इस रेसिपी के ज़रिए ये सारी सब्जियां खाएंगे, और दूसरा, जो ये रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या हफ्ते में 2 से 3 बार बनाकर ये रेसिपी आप बच्चों को खिला सकते हैं। इसमें बच्चों को सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं इसे। और अब यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। आप चाहे तो लाल मिर्ची की जगह 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच नमक डाला है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मसाले आपके बच्चे नहीं खाते हैं आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आप इसमें ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं या पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और अब इन मसालों को मैंने इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर सब्जियाँ मैंने 1 मिनट के लिए और पका ली हैं। और आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इनको थोड़ा सा जो कलछी है उससे इस तरीके से क्रश कर देंगे। तो अब यहाँ पर सब्जियां बहुत बढ़िया से तैयार हैं। अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लिया है और हरा धनिया डालने के बाद इसको मैं दोबारा से बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, सब्जी बहुत अच्छे से तैयार हैं, यानी जो हमारी फिलिंग है वो अच्छे से बनकर तैयार है। इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे। और अब यहाँ पर मैं गैस से नीचे उतारने के बाद इसको अलग रख देंगे। और यहाँ ना मैंने गेहूं के आटे का डो लगाकर पहले से ही तैयार कर रखा है। आप चाहे तो डो लगा सकते हैं। इसके लिए आप गेहूं का आटा ले लें, उसमें नमक डाल लें और नमक डालकर एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपके पास पहले से ही आटा रखा हुआ है तो आप उसका भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने इस पर अच्छे से लोच लगा ली है। और लोच लगाने के बाद इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से की हम बड़ी लोई बना लेंगे और लोई बनाकर इसमें सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर ली है और अब इस पर मैं सूखा आटा लगाकर इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये रोटी हमें ना तो ज़्यादा मोटी बनानी है और ना ही ज़्यादा पतली। जो हम रोज़ की रोटी बनाते हैं उससे हल्की सी मोटी रखनी है। और यहाँ पर इसके आप किनारे बेलते रहें, क्योंकि फ्रेंड किनारे थोड़े मोटे होते हैं, तो हम किनारे बेलेंगे तो अपने आप ये रोटी बिलकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने रोटी को इस तरीके से बेलकर तैयार कर लिया है और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को जो किनारे थे वो थोड़े मोटे लग रहे थे, तो वो मैंने और इस तरीके से बेलकर तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पर आप कोई कटोरी या गिलास ले लें जो कि कटर का काम करेगा। अगर आपके पास कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें से छोटी छोटी पूरियाँ कट करके तैयार कर लें।
तो फ्रेंड, आप ना ये इजी सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। और अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें से 5 छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और इसी तरीके से मैंने जो दूसरी लोई थी उसको भी सूखा आटा लगाकर बेल लिया था और उसके अंदर से इसी तरीके की छोटी छोटी पूरियाँ कट करके तैयार कर ली थी। तो ये काम आप पहले से ही तैयार करके रख लें। और अब यहाँ जो एक्स्ट्रा आटा है उसको मैंने निकाल दिया है, उसे हम दोबारा यूज़ में ले लेंगे। और इस तरीके से सारी पूरियाँ बनाकर मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी। और ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस तरीके से ये बनाकर तैयार कर ली है। और अब गैस पर मैं एक तवा रखूँगी और तवा रखने के बाद इन रोटियों को मैं सेक लूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि हमें ये रोटी एक तरफ से तो अच्छे से सेक लेनी है और दूसरी तरफ से थोड़ी सी इनको हल्का सेकना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो हमें एक तरफ से हल्की क्यों सेकनी है। और अब मैंने इनको पलट लिया है और उलट पुलट करके मैं इनको एक तरफ से अच्छे से सेक लूँगी और दूसरी साइड से थोड़ी हल्की सेकूँगी। और अब मैंने इनको दोबारा पलट लिया है और दोबारा पलट के दूसरी साइड से भी, अभी मुझे ये कच्ची लग रही थी तो मैंने दूसरी साइड से भी इसको इस तरीके से सेक लिया है। तो अब उलट पुलट करके इनको इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से सेक लें। और अब ये एक साइड से तो बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो गई हैं। और मैंने ना इन्हें थोड़ा सा कपड़े से दबा दबा कर भी सेक लिया था। और अब इन्हें हम उतार लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से बन गई हैं और एक तरफ से हल्की सी कच्ची हैं। तो कच्ची मतलब हल्की सी मैंने इनको सेका है। और इसी तरीके से मैंने और रोटियां भी सेक कर तैयार कर ली थी, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर छोटा या बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इनको भी मैंने अच्छे से उलट पुलट करके सेक लिया है। और अब मैं इन्हें गैस से नीचे उतार लूँगी। और गैस से नीचे उतारने के बाद फ्रेंड, अब ये अच्छे से सिक कर तैयार हो गई हैं और सारी रोटियां मैंने इसी तरीके से सेक ली थी। और अब इस तरीके से इनको हम रख लेंगे। और रखने के बाद ना इनके ऊपर अब मैं सॉस लगा लूँगी। मेरे पास सॉस है तो मैं सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर हरी चटनी भी लगा सकते हैं। और अब इस तरीके से मैंने सॉस लगा ली है। सॉस लगाने के बाद चम्मच से इस तरीके से फैला लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, हमने चारों रोटी पे इस तरीके से सॉस लगा ली है और लगाने के बाद अच्छे से इसको फैला लिया है। फैलाने के बाद अब हम यहाँ पर ना मैंने इस तरीके से चीज़ क्यूब लिए हैं। आपके पास मोज़रेला चीज़ है, जो भी चीज़ है आप इस तरीके से इसके ऊपर ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप चाहे तो पनीर भी ले सकते हैं। अगर चीज़ नहीं लगानी है तो आप यहाँ पर पनीर इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लें। इस तरीके से 2 रोटी के ऊपर मैंने ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लिया है। और दोनों रोटी के ऊपर ग्रेट करने के बाद अब जो हमने फिलिंग बना कर रखी है वो ले लेंगे और चम्मच से जो हमने फिलिंग थी उसको इस तरीके से रखकर फैला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से जब आप इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को देंगे ना, तो वो इसके आगे बर्गर और पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये खाने में बिल्कुल बर्गर पिज़्ज़ा जैसा ही लगता है। और क्योंकि हमने ये गेहूं के आटे से बनाया है तो ये वैसे भी हेल्दी बना है। और अब मैंने फिलिंग रख ली है। फिलिंग रखने के बाद दोबारा से मैंने इस तरीके से चीज़ को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको ये बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आप चाहे तो चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अब मैंने दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर इस तरीके से रख दी है और गैस पे ना तवा रख दिया है। तवा रखने के बाद इस पर देसी घी इस तरीके से लगा लेंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप बटर भी लगा सकते हैं। आप जिसमें इसको सेकना चाहते हैं उसमें इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने देसी घी लिया था और दोनों साइड देसी घी लगाकर इसको इस तरीके से उलट पुलट करके अच्छे से सेक लिया था। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमने हल्का सेका था उसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमारी रोटी सिकी हुई है उसको हम अंदर रखेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो हल्की सिकी रोटी है उसको हम इस तरीके से सेकने के लिए बाद में रखेंगे। तो घी लगाकर जब सेकेंगे तो जो रोटी का कच्चापन है वो यहाँ पर अच्छे से सिक जाएगा
और जो हमारा नाश्ता है वो दिखने में भी बढ़िया लगेगा और खाने में भी ये एकदम करारा करारा हो जाएगा। तो एक इस तरीके से बना लिया है और अब मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से मैंने घी लगा लिया है एक साइड और दूसरी साइड पहले से ही लगा दिया था, और लगाने के बाद इस तरीके से उलट पुलट करके अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये हेल्दी सा गेहूं के आटे का नाश्ता अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड, इस साथ में ना एक बेल आइकॉन बटन भी दिया होता है, अगर आप उसको दबाएंगे ना तो जो मेरी आने वाली वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैंने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया था और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं।